हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग एंड नेचर, उपभोक्ता व्यवहार क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टुडे आर अवेयर एंड मोर इन्फॉर्म्ड देन इन अर्लियर टाइम्स. The principles that worked earlier are no longer valid today. People are no longer restricted to local and national media. Communication channels are open through satellite, television, and internet. Moreover, with globalization and the world tending to become a global community, there has been a change in social, economic, and cultural environment. आधुनिक युग में क्या कहा जाता है कि आधुनिक युग क्रेता का बाजार है और ग्राहक बाजार का राजा या मालिक है, यानी कि कंज्यूमर इज द किंग और द बॉस ऑफ द मार्केट माना जाता है। वैसे ही विपणनकर्ताओं की क्रियाओं का केंद्र बिंदु भी उपभोक्ता व्यवहार को माना जाता है। सभी विपणनकर्ता उसी की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं, निर्णय आदि के अनुरूप ही अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि अगर वह उपभोक्ता की जो इच्छा है उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेंगे तो वस्तु की बिक्री भी संभव नहीं होगी। इसीलिए सभी सेल्स जो भी उत्पादन करते हैं वह उपभोक्ता के व्यवहार को समझने एवं उसी के अनुरूप विपणन कार्य करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने और उन्हें संतुष्ट करना एक उत्पादक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। This is resulting in changes in consumer taste and preferences as well as consumer lifestyles. In olden days, the importance of consumer behavior was not realized because it was a seller market. क्योंकि पुराने समय में जो बाज़ार था वो किसका बाज़ार था? वह उत्पादक का बाज़ार था। उत्पादनकर्ता जो भी चाहता था वह बनाकर बेचता था और उसे ग्राहक की आवश्यकताओं का, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बट मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, देयरफॉर द स्टडी ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर is vital in framing production policies, price policies, decisions regarding channel of distribution and above all decisions regarding sales promotion. परंतु वर्तमान जो युग है हमारा उसमें जो है बाजार पूरा का पूरा क्या हो गया है, उपभोक्ता प्रदान हो गया है। इसलिए कंज्यूमर के बिहेवियर को, उपभोक्ता के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक हो गया है। हम साधारण शब्दों में कहें तो उपभोक्ता के व्यवहार से क्या अर्थ है? किसी उपभोक्ता की उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से है जो वह किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने एवं उपयोग के दौरान, उसके पहले एवं बाद में करता है। यानी कि एक उपभोक्ता है, वस्तु को खरीदने से पहले और बाद में क्या रिएक्ट करता है, वही उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। The term consumer behavior, individual buyer's behavior, end user behavior and consumer buying behavior all stands for the same. उपभोक्ता व्यवहार के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, एंड यूजर बिहेवियर आदि। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन select, buy, use and dispose of goods and services, ideas or experience to satisfy their needs and want. यानी कि उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो वे उत्पादों और सेवाओं के क्रय एवं उपयोग करने से पहले, बाद में तथा क्रय निर्णय प्रक्रिया के दौरान करते हैं। लोगों का ऐसा व्यवहार उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अनेक वातावरण की अन्य परिस्थितियों से प्रभावित एवं परिवर्तित होता रहता है।
नाउ नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। Consumer behavior is a systematic process relating to buying decisions of the customer। यानी कि क्रय व्यवहार है एक जो है सिस्टमैटिक प्रक्रिया के अधीन वह करता है, जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद सेवा के क्रय का निर्णय करता है। यानी कि एक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न कि केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण। इस संबंध में कॉटलर का कहना है कि उपभोक्ता व्यवहार की प्रक्रिया जो है एक मॉडल के अंतर्गत कॉटलर के द्वारा फिलिप्स कॉटलर द्वारा बताई गई है। उनका मानना है कि कुछ प्रेरक तत्व होते हैं, स्टिमुलेशंस होते हैं, जो उपभोक्ता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इन प्रेरक तत्वों में विपणन के 4 P's होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और क्रेता के वातावरण के विभिन्न घटकों को सम्मिलित करते हैं। यह सभी प्रेरक तत्व क्रेता के मस्तिष्क में उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से टकराते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मस्तिष्क में किसी उत्पाद या सेवा की इच्छा एवं आवश्यकता उत्पन्न होती है और वो क्या करता है, उससे क्रय करने का निर्णय लेता है। इसी प्रकार वह क्या करता है, किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय करने के बाद वह किसी भी ब्रांड की, विक्रेता की क्रय राशि आदि का निर्णय भी करता है। यानी कि जो ये सारी बातें हैं वह उपभोक्ता की, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सभी बातें जो हैं उपभोक्ता की व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक आदि स्थितियों से भी प्रभावित होती है कि वह किस ब्रांड की वस्तु को खरीदे, क्यों खरीदे, यह सभी बातें उस पर निर्भर करती हैं। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। नाउ consumer behavior is influenced by a number of factors. The factors that influence consumers include marketing, personal, psychological, situations, social and culture। यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार है वह किसी एक विशेषता से संबंधित नहीं होता है, जबकि वह उपभोक्ता के संबंधित अनेक घटकों का परिणाम होता है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार जो है उसकी व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक आदि स्थितियों का सामूहिक परिणाम होता है। थर्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। Different consumers behave differently. The difference in consumer behavior is due to the individual factors such as nature of the consumer's lifestyle, culture, etc. यानी कि सभी जो भी उपभोक्ता हैं एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अलग अलग उपभोक्ता जो होते हैं वे अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, और हम कहें कि उपभोक्ता का व्यवहार एक समान नहीं होता है। इसका कारण ये है कि सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकता एक समान नहीं होती है, उनकी परिस्थितियां भी भिन्न होती हैं। उपभोक्ता की आयु, जीवन चक्र अवस्था, पेशा, आय, परिवार, पड़ोसी, धार्मिक, सामाजिक भिन्नताएं, परिस्थितियां आदि पाई जाती भी सबकी अलग अलग होती हैं, इसलिए उनका क्रय व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अगर कोई मोबाइल खरीदना है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल से मेरी बातचीत हो सके, लेकिन अगर कोई यंगस्टर्स जा रहा है या मेरा बेटा खरीदने जा रहा है तो वह किस पे ज़्यादा जोर देता है, वह मोबाइल के फीचर्स पे जोर देगा, जबकि मेरा जो है उसके दिखावे की बजाय उसकी यूज़फुलनेस पर अधिक ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी। नाउ ब्रांड लॉयल्टी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ब्रांड लॉयल्टी इज द टेंडेंसी of a consumer to buy product or services from a certain company that he likes। ब्रांड लॉयल्टी, अब बहुत सी बार क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उसका किसी एक ब्रांड के प्रति लॉयल्टी हो जाती है और वह उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदना पसंद करता है क्योंकि उसका उस ब्रांड में विश्वास हो जाता है। जैसे
मेरे पास पिछले 20 साल से जो भी कारें हैं, मुझे मारुति का जो है ब्रांड है, मुझे उस पर एक फेथ है। और मैं जब भी नई गाड़ी खरीद रही हूँ, मैंने अपनी 4 गाड़ियाँ बदल दी, चारों कारें जो भी है वह मारुति ब्रांड की ही हैं, क्योंकि मुझे उस ब्रांड के प्रति लॉयल्टी है। नेक्स्ट इज vary across region. The consumer behavior vary across state, regions and countries. जो उपभोक्ता व्यवहार है वह स्थान से अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। Vital for marketers. Marketers need to have a good knowledge of consumer behavior. They need to study the various factors that influence consumer behavior of the target customers. The knowledge of consumer behavior enable marketers to take appropriate market decision. यह जो मार्केटर्स हैं, यानी कि जो विपणन करता है, उनके लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है जो वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय करने से पहले या बाद में तथा क्रय के दौरान करता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट्स स्टेटस. Consumer buying behavior is not only influenced by status of a consumer, but it also reflects it. Those consumers who own luxury cars, watches and other items are considered by others as person of high status. उपभोक्ता व्यवहार और हमारा क्या बताता है कि स्टेटस को भी प्रकट करता है। जो अच्छे ब्रांड्स को या कीमती वस्तुओं को यूज़ करते हैं, लोगों की नज़रों में वह एक हाई स्टेटस वाले कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में ये कहेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार एक जटिल पहेली है। उसे समझना आसान नहीं है। उसकी अनेक विशेषताएं एवं इच्छाएं होती हैं। कभी वह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है तो कभी वह अप्रकट ही रहती है। कभी कोई आवश्यकता सामान्य प्रकार की होती है, जबकि कोई अन्य आवश्यकता अत्यंत ही गंभीर प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। उसकी आवश्यकता का वरीयता क्रम भी स्थिर नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार अत्यंत ही जटिल है, जिसका ठीक से अध्ययन करना और समझना बहुत ही कठिन है। इसी के साथ साथ उपभोक्ता का क्रय व्यवहार क्रय संबंधी कई प्रश्नों का उत्तर देता है। इस व्यवहार का अध्ययन करने से सामान्यतः एक विक्रयकर्ता को क्या ज्ञात होता है कि एक उपभोक्ता जो है वह किन उत्पादों सेवाओं का क्रय करना चाहता है, वह उन उत्पादों सेवाओं का क्यों क्रय करना चाहता है, वह उनका क्रय किस प्रकार करना चाहता है, वह उनका क्रय कहाँ से करना चाहता है, वह उनका क्रय कब करना चाहता है और वह उनका क्रय किन से करना चाहता है। यानी कि एक विपणनकर्ता को इन सभी सवालों का जवाब जो है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने से पता चल जाएगा। लास्ट में हम यही कहेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार जो है कि इसका अध्ययन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। शोधकर्ता, व्यावसायिक संस्थाएं सभी अपने अपने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।